दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत भारी नुकसान से बच सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट पर हम सेलर्स डेली के कुछ ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, वैसे ही डेली के कुछ रिटर्न ऑर्डर्स पिकअप बॉय भी हमें हैंडओवर करता है। और जैसे हम जो पैकेट डेली के डिस्पैच करते हैं उसका प्रूफ लेने के लिए मैनिफेस्ट पर पिकअप बॉय के साइन कराते हैं, वैसे ही पिकअप बॉय भी हमें रिटर्न हैंडओवर करते वक्त एक पेपर पर स्टैंप और साइन कराता है, जहां पर वो सभी रिटर्न ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आईडी मेंशन होती है जो वो आपको हैंडओवर कर रहा है। अब जब आप उन रिटर्न ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आईडी के आगे स्टैंप और साइन कर देते हो तो फ्लिपकार्ट के पास एक पीओडी यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी आ जाती है कि उन्होंने वो रिटर्न ऑर्डर्स आपको हैंडओवर कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स को एक बात ध्यान रखनी है कि जितने रिटर्न ऑर्डर्स पिकअप बॉय आपको हैंडओवर कर रहा है उन्हीं सब रिटर्न ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आईडी ही उस पेपर पर मेंशन हो और उसी के आगे आप स्टैंप और साइन करें। अगर आपने बिना देखे स्टैंप और साइन कर दिए और अगर एक्चुअल में आपको जो ऑर्डर्स हैं वो कम मिले हैं लेकिन उस शीट पर अगर ज्यादा लिख रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स होंगे उनका आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपने तो फ्लिपकार्ट को स्टैंप और साइन करके उस पेपर पर फ्लिपकार्ट को कह दिया कि आपको वो पैकेट फिजिकली मिल चुके हैं लेकिन एक्चुअल में तो मिले नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जो पिकअप बॉय आपको पेपर देता है स्टैंप और साइन करने के लिए तो आप उस पर स्टैंप और साइन देखकर करें, और जो रिटर्न ऑर्डर्स आपको फिजिकली मिल चुके हो आप बस उन्हीं के लिए स्टैंप और साइन करें। इसके बाद आपको फ्लिपकार्ट पैनल पर चेक करना है कि पैनल पर कौन कौन से रिटर्न शो हो रहे हैं जो एक्चुअल में आपको आज रिटर्न हो जाने चाहिए। देखिए, रिटर्न ऑर्डर्स के डेटा मैनेजमेंट के ऊपर मैं पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको सिस्टम पर ले जाकर समझाया है कि आपको रिटर्न ऑर्डर्स का डेटा कैसे मैनेज करना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको रिटर्न ऑर्डर्स का डेटा मैनेजमेंट करना आ जाए। अब फ्रेंड्स, जो रिटर्न ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट पैनल पर रिटर्न शो हो रहे हैं और एक्चुअल में वो आपको मिले ही नहीं है, उन सभी रिटर्न ऑर्डर्स के लिए आपको फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट में जाकर पीओडी के लिए टिकट रेज करनी होगी। और अगर आपने बिना देखे किसी भी रिटर्न ऑर्डर के लिए स्टैंप और साइन नहीं किया है और एक्चुअल में वो आपको रिटर्न अगर नहीं मिला है तो फ्लिपकार्ट के पास उसकी पीओडी नहीं होगी। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम हर एक हफ्ते में एक बार जरूर चेक करना है कि आखिर वो कौन से रिटर्न ऑर्डर हैं जो आपको एक्चुअल में तो मिले नहीं लेकिन फ्लिपकार्ट पैनल पर रिटर्न शो हो रहे हैं, ताकि आप टाइमली उन रिटर्न ऑर्डर्स के लिए पीओडी के लिए टिकट रेज कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको जो अभी तक बताया है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक था फेक पीओडी से सावधान, अब आप उसके बारे में जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी हाल ही में मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैं आपको रिटर्न ऑर्डर्स चेक करने के लिए बोल रहा हूं वैसे मैं खुद भी एक्चुअल में आए रिटर्न ऑर्डर्स और फ्लिपकार्ट पैनल पर शो हो रहे रिटर्न ऑर्डर्स को कंपेयर करता हूं, और जो रिटर्न ऑर्डर्स मुझे फिजिकली नहीं मिलते उनके अगेंस्ट पीओडी रिक्वेस्ट के लिए टिकट रेज करता हूं। लेकिन अभी हाल ही में जब मुझे कुछ रिटर्न ऑर्डर्स ना मिलने पर मैंने पीओडी के लिए रिक्वेस्ट डाली थी तो मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से एक पीओडी शेयर की गई। उस टिकट के रिप्लाई में उन्होंने लिखा था कि वो पीओडी उन्हें इधर मेरे सिटी में जो फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है उधर से रिसीव हुई है और फ्लिपकार्ट उसे मुझसे शेयर कर रहा है। लेकिन मैं ये पीओडी खोलने से पहले ही बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि जो रिटर्न ऑर्डर्स मुझे फिजिकली मिले ही नहीं है उन रिटर्न ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आईडी पे मैंने स्टैंप और साइन तो नहीं की होगी और ना ही मेरे किसी स्टाफ ने की होगी, तो उनके पास पीओडी कहां से आ गई। तो मैं ये खोलने से पहले शौक था कि आखिर ये पीओडी कैसे फ्लिपकार्ट के पास पहुंच गई जब कुछ रिटर्न ऑर्डर्स मुझे एक्चुअली में मिले ही नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने पीओडी खोली तो मैं और भी ज्यादा शॉक्ड हुआ, क्योंकि वो पीओडी जो है वो रियल पीओडी थी ही नहीं, वो फेक पीओडी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि वो फेक पीओडी थी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली कुछ टाइम पहले भी मुझे ऐसा डाउट हुआ था कि मेरे साथ जो पीओडी फ्लिपकार्ट द्वारा शेयर की गई है वो फेक पीओडी है, लेकिन तब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और इसी वजह से मैंने उस दिन से एक सिस्टम बना दिया था कि उस दिन के बाद से मैंने जब भी किसी पीओडी पर स्टैंप और साइन लगाया था तो मैं उसका फोटो अपने पास रिकॉर्ड में रखता था। कहने का मतलब कि जो भी मुझे रिटर्न ऑर्डर्स डेली के आते हैं और उन रिटर्न ऑर्डर्स के लिए जब मैं स्टैंप और साइन पेपर पर करता हूं तो वो पेपर पिकअप बॉय को हैंडओवर करने से पहले मैं उसका एक फोटो खींचकर अपने पास रिकॉर्ड में रख लेता हूं। बस फिर क्या था, इस बार मेरे पास प्रूफ था। एक्चुअली किसी दूसरी पीओडी में जिन ट्रैकिंग आईडीज के आगे मैंने स्टैंप और साइन लगाए थे उन्हीं स्टैंप और साइन के आगे उन्होंने वो ट्रैकिंग आईडीज लिख दी जिन रिटर्न ऑर्डर्स के लिए मैंने पीओडी के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। मतलब आप ये मानकर चलिए कि ये एक पेज है और इधर लेफ्ट में वो ट्रैकिंग आईडीज लिख रही है जो कि पिकअप बॉय मुझे एक्चुअल में हैंडओवर कर रहा है, वो रिटर्न ऑर्डर्स लिख रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग आईडी लिख रही है। तो इधर उसके बाद मैंने इधर उसके आगे स्टैंप और साइन कर दिए। तो किसी ने क्या किया चालाकी से, उसी के आगे वो ट्रैकिंग आईडीज लिख दी जिन रिटर्न ऑर्डर्स के लिए मैंने पीओडी रिक्वेस्ट डाली थी
और पहले वाले पोर्शन को क्रॉप कर दिया और ये वाला पोर्शन फ्लिपकार्ट के साथ शेयर कर दिया। फ्लिपकार्ट ने मुझे एज अ प्रूफ वही शेयर किया, तो मैं काफी शॉक्ड हुआ कि एक्चुअल पीओडी बदल के फेक पीओडी जनरेट कर ली। अब मेरे पास प्रूफ था तो मैंने फ्लिपकार्ट के साथ दोनों रियल पीओडी और फेक पीओडी की फोटो शेयर कर दी और रियल पीओडी में जो चेंजेस किए गए हैं और फेक पीओडी में जो गलत काम किया गया है उसको हाईलाइट कर दिया ताकि फ्लिपकार्ट की नॉलेज में भी आ जाए। और क्योंकि वो डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा था तो फ्लिपकार्ट ने भी उसे एक्सेप्ट किया और मुझे उन सभी रिटर्न ऑर्डर्स का एसपीएफ क्लेम अमाउंट दे दिया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास फोटो नहीं होता तो मैं रियल और फेक पीओडी में डिफरेंस नहीं बता पाता और फ्लिपकार्ट भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता और मुझे एसपीएफ क्लेम अमाउंट नहीं देता। तो इसलिए मेरे फोटो ने मुझे कुछ रिटर्न ऑर्डर जो फिजिकली मुझे नहीं मिले उनका एसपीएफ क्लेम अमाउंट दिलवा दिया। तो बस फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप लोगों को अवेयर करना कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है और जब भी आप कहीं स्टैंप पर साइन करें किसी भी पीओडी पर तो उसका फोटो अपने पास रिकॉर्ड में रख ले। और रिकॉर्ड में रखने का मतलब ये है कि अपने कंप्यूटर में उसे मैनेज कर ले। ऐसा नहीं है कि जब जरूरत पड़े तो आपको मोबाइल में वो दिखे ही ना। इससे मेनली होगा क्या कि इससे आपको रिटर्न ऑर्डर ना मिलने की वजह से एक भी रुपए का नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।